हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जो मुझसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं बर्ड को लेकर के, वही सब मैं आज आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ जानकारी। तो बर्ड जब भी कोई नया लेकर आता है तो उनका फिर यही सवाल रहता है कि ये कब पेयर लगेगा, कब मेटिंग होगी, कब ब्रीड करेंगे। तो याद रखिए, इन सब चीज़ों के पीछे ध्यान देने की बजाय आप सबसे पहला ध्यान सिर्फ ये दें कि बर्ड को कितना ज़्यादा आप लोग अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, यानी कि बर्ड कितना अच्छे से रह रहा है आपके पास। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिए, अगर आप एक पेयर लेकर आए हैं, दुकान में काफ़ी सारे बर्ड होते हैं, जब आप सेलेक्ट करके कुछ लेकर आते हैं तो उनके लिए नई जगह होती है, नई जगह पर उन्हें पहले सेटअप होना होता है, सही से वो जगह को देख रहे होते हैं आसपास, इसलिए 2-4 दिन बर्ड चुपचाप रहते हैं। और उसके बाद अगर आपके बर्ड एडल्ट हैं और आप श्योर हैं कि एडल्ट बर्ड लेकर आए हैं आप लोग, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पेयर लगने में जो होता है 1 से 2 हफ्ते का टाइम भी लगता है, और कभी कभी तो जल्दी भी हो जाता है, और कभी कभी कुछ फ़िक्स टाइम नहीं होता, ऐसा भी रहता है। यानी कि आप ये बिल्कुल ना मान कर चलें कि 1 हफ्ते में अगर मेरा पेयर लग गया तो आपका भी लगेगा। हो सकता है आपका 2-4 दिन में लग जाए, और हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना या इससे भी ज़्यादा समय लग जाए। तो आप चाहें तो बर्ड बदल कर ला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सेम बर्ड के साथ रह सकते हैं। अब देखिए, पेयर लगने की बात तो ये हो गई। पेयर लगने के बाद पेयर की बॉन्डिंग कैसी है, पेयर किस तरीके से साथ में रहता है, क्योंकि अगर फ्रीली वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं तभी जाके आगे मेटिंग होती है। तो दोनों जब एक दूसरे के साथ कंफर्ट होंगे, ठीक ठाक तरीके से रहेंगे, तभी वो मेटिंग करेंगे। तो दोनों जब तक एग्री नहीं होंगे तब तक वो मेटिंग नहीं करेंगे ठीक से, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो आपको ध्यान सिर्फ यही देना है कि ऐसे पेयर को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ दाना पानी देने के लिए ही उनके पास जाएं। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें देखने की, कोई ज़रूरत नहीं है उनको ज़्यादा ध्यान देने की। सिर्फ खाना पानी देना है और साफ़ सफाई का ध्यान रखना है आपको। और बाकी बर्ड जितना एक दूसरे के साथ रहेंगे उतनी अच्छी उनकी बॉन्डिंग होगी, उतना अच्छा एक दूसरे के साथ वो पेयरिंग में जल्दी तैयार हो जाएंगे। और जल्दी तैयार होंगे तो फिर जैसा मैंने बताया आपको कि एक बार पेयर लग जाएगा, फिर मेटिंग होने के चांस जल्दी ही रहते हैं। और मेटिंग होने के बाद अगली बात जब है कि वो अंडा कब देगी फीमेल, तो अब आ जाते हैं मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स पर। तो मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स जो है आप लगाएंगे केज में, तो मटकी और जो ब्रीडिंग बॉक्स होगा उसमें पहले ये फीमेल जाकर के चेक करेगी। और चेक करने में देखिए 1-2 दिन भी लग सकते हैं, 1-2 हफ्ते भी लग सकते हैं, और महीना भी लग सकता है। तो याद रखिए, इसमें भी कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है, और आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है पेयर को। सिर्फ दाना पानी और साफ़ सफाई, बस। इसके अलावा आपको बर्ड के सामने बिल्कुल नहीं जाना है। और जैसा मैंने बताया कि 1-2 हफ्ते से लेकर के काफ़ी और टाइम भी लग सकता है मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स में जाने में। फ़ीमेल को याद रखिए, सबसे पहले फ़ीमेल ही जाएगी, फ़ीमेल के बाद ही मेल जाता है। या फिर अगर मटकी से निकल कर आए हुए हैं, यंग बर्ड हैं आपके पास, तो वो मटकी में जाके बैठना शुरू कर देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो ब्रीड के लिए तैयार हैं। तो ये आपको एक जो डिफरेंस है, जो इन दोनों में समानता नहीं है, वो ध्यान रखनी पड़ेगी कि यंग है या एडल्ट हैं। ये चीज़ आप लोग देख कर के लेकर आएँ। और जैसा मैंने बताया कि डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं आप लोग। और फीमेल ने मटकी सेलेक्ट कर ली और फिर मेटिंग होगी, और मेटिंग के बाद फीमेल अंडा देगी ब्रीडिंग बॉक्स में या मटकी में। तो याद रखिए, इस पोजीशन में भी, यानी कि इस कंडीशन जब ये टाइम आ जाएगा, तब भी आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। और जैसा पहले बताया मैंने, सिर्फ साफ़ सफाई और खाने पीने का ही ध्यान रखना है, बाकी आप बर्ड को अपने हिसाब से रहने दें। और नज़र रखनी है तो सिर्फ इतनी रखनी है कि लड़ाई झगड़े ना हो। और एक से ज़्यादा बर्ड हैं तो देखिए लड़ाई तब होती है। बाकी एक पेयर है, उसके चांस कम है लड़ाई के, लेकिन कभी कभी हो जाती है उनकी भी लड़ाई। तो आपको बस नज़र रखनी है कि खून खराबे वाला मामला ना पहुँचे। थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही है तो वो नेचुरल है, हर बर्ड में होती है, चाहे कितना भी अच्छा या कितने भी साल पुराना पेयर हो, उनमें भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना मानकर चलें कि आपके पास जो पेयर है उसकी लड़ाई कभी नहीं होगी, कभी भी हो सकती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा खून खराबा हो रहा है तो सेपरेट कर दें कुछ टाइम के लिए,
और अगर ठीक ठाक हैं, नॉर्मल फाइट हो रही है तो चलने दें, कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके बाद जब फीमेल सेफ फील करेगी सब कुछ, मतलब जैसे मेटिंग हो गई, फीमेल जो है मटकी सेलेक्ट कर लेगी और सेफ फील करेगी, तो उसके बाद फीमेल ने अंडे देने शुरू करने हैं मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स में। और आप लोग ध्यान रखिए कि मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स को बार बार चेक ना करें, क्योंकि देखिए हम लोग जैसे यहाँ पर वीडियो बनाते हैं तो वो आपको जानकारी देने के लिए बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वैसे चेक करते रहना है या अंडे चेक करके उन पे मार्किंग करनी है या नंबर लिखने हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप रहने दें, बर्ड जो है अपने आप ही मेंटेन कर लेते हैं सब कुछ। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि बजरी पैरट है तो 18 से 20 दिन के अंदर अंदर पहला अंडा हैच हो जाएगा। और देखिए शुरू में जब फीमेल अंडा देती है तो कई बारी जो फर्स्ट ब्रीड वाले बर्ड होते हैं उन्हों के लिए वो अंडा काफ़ी एक नई चीज़ होती है, तो वो कई बारी उससे खेल रहे होते हैं, कई बारी उसे फेंक देते हैं बाहर, तो ये सब चलता रहता है, या केज में भी उसे तोड़ देते हैं। तो याद रखिए ये शुरुआती ब्रीडिंग में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि होगा, लेकिन याद रखिए हो भी सकता है। तो दोस्तों मैंने जो भी वीडियो में बातें बताई हैं ये सब बहुत ही काम की हैं और बहुत ही मतलब ये स्टार्टिंग लेवल का आप लोग मान के चलें, स्टार्टिंग से लेके पूरे प्रोसेस तक ब्रीडिंग होने तक ये सब बातें आपके काम ज़रूर आएंगी। और याद रखिए जब बच्चे भी आ जाएं तो बच्चे को हैंड फीडिंग कराने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। 2 हफ्ते से पहले का लोगे तो बहुत रिस्क है, कम से कम आपको 2 हफ्ते के बाद का बच्चा लेना है। जैसा कि मैं बताता ही हूँ कि 20 से 25 दिन का ही बच्चा लें, वो बच्चा जो होता है वो सरवाइव कर सकता है, वो मौसम बदलना और बिना पेरेंट्स के भी रहना सीख जाता है। तो याद रखिए जब तक उसके पंख ना आए, यानी कि 20 से 25 दिन, जैसा कि 20 से 25 दिनों में आ ही जाते हैं पंख, तो आप तभी उसे हैंड फीडिंग पर लें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स के पास रहने दें। अगर पेरेंट्स उठा के फेंक देते हैं बच्चे को तो ऐसे में आपको केयर करनी पड़ेगी और हैंड फीडिंग के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अपनी तरफ से आप जो भी बच्चे को देखें उसको उठाने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल ना मचाएं, क्योंकि आपकी जल्दबाजी से बर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा और जो बाकी बच्चे भी निकलेंगे वो उन्हें भी या तो फेंक देगा या मार देगा। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है बर्ड का भी, और आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें उन्हें, क्योंकि अगर आप लोग डिस्टर्ब करेंगे तो जाहिर सी बात है नुकसान आपको ही होगा, बर्ड तो अपना काम करते रहेंगे। तो ज़्यादा छेड़खानी नहीं, ज़्यादा ताक झाँक नहीं करनी है केज में, मटकी में, ब्रीडिंग बॉक्स में, सिर्फ खाना पानी दें और बर्ड को अच्छे से रहने दें। और ज़्यादा डेकोरेशन बिल्कुल ना करें, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान देंगे तो अच्छे से बर्ड का पेयर भी लगेगा, ब्रीडिंग भी होगी और आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। और एक चीज़ जो ज़रूरी है वो भी ध्यान रखिए कि फ़ीमेल बिना मेटिंग के भी अंडा दे सकती है, सिंगल होगी फ़ीमेल तब भी अंडा दे सकती है, किसी भी बर्ड की फ़ीमेल हो, याद रखिए ये सबके लिए अप्लाई होता है। वो अगर अंडा देना चाहती है तो वो अंडा दे देगी। तो मेल फीमेल की जो मीटिंग होती है वो इसलिए होती है कि एग फर्टाइल हो, बाकी फ़ीमेल बिना मेल के भी अंडा देती है। और इसमें कोई चौंकने वाली या कोई चमत्कार वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है फ़ीमेल के लिए, क्योंकि जैसे ही वो मैच्योर होती है वो अंडा दे देती है, चाहे मेल हो या ना हो उसके आसपास। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। जितनी भी चीज़ें मैंने, जितने भी टॉपिक आपको वीडियो में बताए हैं ये सब बहुत ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को देखा है, सुना है, समझा है। और नहीं ध्यान दिया तो एक बार फिर देख लेना, और इसके बाद कोई सवाल बचे तो फिर आप लोग मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। लेकिन अगर आपका सवाल वीडियो वाला ही कुछ हुआ तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि आप लोग दोबारा से वीडियो देख लो, क्योंकि वीडियो में मैंने डिटेल दे दी है सारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ध्यान से देखेंगे, और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। शेयर करने लायक तो इसमें कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई शेयर भी करेगा, तो इसलिए बाकी इच्छा है आपकी, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर दें अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू अगेन।